हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोगों ने देखा कि जहां से एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग कि मार्केट ऊपर उठेगा, क्योंकि वो सपोर्ट लेवल के आसपास करीब आ गया था। मतलब जहां डिमांड जोन था, बेसिकली सपोर्ट जोन था, डिमांड जोन था, या वो लेवल था, सब डिमांड एरिया था। तो वहाँ से आके मार्केट में सबने उम्मीद की थी कि यहाँ से हो सकता है ऊपर उठेगा मार्केट, लेकिन वहाँ से और नीचे गिरा और काफ़ी बड़ा बेरिश कैंडल बनाया आज। तो हम लोग चलते हैं वहीं देख के, वनडे चार्ट पे ही पहले जाते हैं, वहाँ डायरेक्टली देखते हैं कि क्या हुआ एग्जैक्टली। तो हम लोग चलते हैं वनडे चार्ट पे। तो देखिए, ये वनडे चार्ट पे हम लोग आ गए हैं और यहाँ जो सब लोगों ने ये वाला कैंडल जो बना था, ये कैंडल, तो ये कल का कैंडल था। तो इसमें सारे लोग एक्सपेक्ट करते हैं, ये जो ब्लैक लाइन देख रहे हैं, ये सपोर्ट लेवल का अपर लेवल था, सपोर्ट एरिया का अपर लेवल था। तो यहाँ तक मार्केट आया था, तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से शायद ये सपोर्ट लेके ऊपर उठेगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। यहाँ से थोड़ी देर तक तो मार्केट ने ऐसा दिखलाया कि जैसे ऊपर उठ सकता है, लेकिन उसके बाद फिर मार्केट नीचे आया। और आज भी एक्चुअली मार्केट के, मतलब ये सपोर्ट जोन जो है, बेसिकली इसको कहेंगे, इस जोन के लोअर, ये जो ब्लैक लेवल देख रहे हैं, ये लोअर लेवल है, इसको भी तोड़ दिया। मतलब ये जहाँ कंसोलिडेशन वाला फेज़ है, यहाँ देखिए सबसे लोअर लेवल इसका यही है, तो इस लेवल को भी तोड़ दिया, लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर दी है। तो लोग अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद यहाँ से ऊपर लौटेगा। एक तो ये रीज़न है। दूसरा बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि जहाँ से मार्केट चला था मोर और लेस वहीं पहुँच गया। तो यहाँ से डिसीज़न इसको लेना होगा कि ये फर्दर नीचे जाएगा या फिर यहाँ से लौटेगा, रिवर्सल देगा। तो ये इस पे, इसलिए बहुत सारे लोग आज मतलब तरह तरह का कैलकुलेशंस, तरह तरह का एनालिसिस, तरह तरह का सब कुछ बतलाएंगे आपको। तो हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली अभी चल के कि ये लेवल कौन सा है और यहाँ से क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है। तो देखिए, अगर हम लोग इसको सपोर्ट, मतलब यहाँ से ये स्विंग, जो कल जो मैंने बात की थी कि ये स्विंग हम नहीं मान रहे हैं इसको, अगर ये स्विंग होता तो यहाँ से हम मांगे लेंगे कि यहाँ पूरी तरह आ गया। लेकिन अगर इसको हम मान लीजिए कि यहाँ से ही मार्केट उठा था, तो यहाँ से फिबोनाची लगा के हम लोगों ने देखा था कि 50% ऑलरेडी क्रॉस कर गया है, और यहाँ 61% भी क्रॉस करके, और तब वो नीचे की तरफ आया है। तो ये हम लोगों ने कल भी कहा था कि अगर ये 61%, तो यहाँ से इसका लौटना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन अगर चलिए मान लेते हैं कि ये यहाँ से ये स्विंग पूरा नहीं था, चूँकि ये 50% से लेस था, तो इसको मान लीजिए हम स्विंग नहीं मानते हैं, और ये पार्ट ऑफ इसी का, ये पार्ट ऑफ ये फेज़ था, इम्पल्सिव फेज़ था, और ये करेक्टिव फेज़ है। तो अगर इसका हम पूरा ये लगाएं, अगर इस फेज़ का हम पूरा फिबोनाची करें, तो देखिए ये जहां अभी मार्केट है वो भी 60%, 61% से नीचे आके क्लोजिंग दिया है। इसका मतलब यहाँ से ऊपर उठना थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़रूर है इसके लिए। तो ये मैंने जानबूझ के आपको छोटा करके दिखलाया। और दूसरी बात कि ये वनडे चार्ट का ये जो बुलिश चैनल था, ये तो बहुत पहले ही ये तोड़ चुका था। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ से शायद रिट्रेसमेंट देगा, लेकिन ऐसा कोई भी ये पुल बैक वगैरह नहीं आया। तो अब ये उम्मीद होती है कि हम लोग शायद, मतलब अपने, हालांकि ये जो है निफ्टी ओवरसोल्ड पोजीशन में पहुंच गया है, तो यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक तो होने का चांस है। अब देखते हैं हम लोग कि आगे क्या होता है। तो ये तो मैंने आपको जानबूझ के दिखलाया कि अगर मान लीजिए ये रहता तो फिर कहाँ तक आ सकता था। तो यहाँ भी, मतलब यहाँ से अगर हम माने, बेस माने, तो भी ये टॉप माने, तो भी ये 61.8% को क्रॉस कर गया। तो उस तरह से ये ऑलरेडी अपने नीचे जाने वाले जोन में आ गया है। अब हम लोग चलते हैं इसको दूसरे ढंग से देखने के लिए। अगर हम लोग देखें तो ये देखिए, चलिए हम लोग ले आते हैं आपको, ये वनडे चार्ट पे हैं हम लोग, ठीक है। पहले हम लोग चलते हैं वनडे चार्ट पे ही देखते हैं सीधे। तो देखिए, एक सपोर्ट लाइन अगर हम खींचें, ये सपोर्ट लाइन दिख रहा है आप लोगों को, ये जो यहाँ से यहाँ तक खींचा हुआ है, ये सपोर्ट लाइन, ट्रेंड लाइन कहें सपोर्ट लाइन के बदले इसको ट्रेंड लाइन कहना
ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये ट्रेंड लाइन जो है, तो अगर इस ट्रेंड लाइन को भी अगर हम लोग देखें तो ये ऑलरेडी इसको क्रॉस कर चुका है, और क्रॉस ही नहीं किया है, क्रॉस करके एक मतलब बेरिश कैंडल, एक नहीं 2 कैंडल बना चुका है ऑलरेडी। अगर क्रॉस करके अगर इसको ये जो इसका विक हम देख रहे हैं, ये इस कैंडल का, ये देखिए ये बड़े कैंडल मतलब सेकंड कैंडल का विक अगर देखें तो ये यहाँ तक आया था ये ऊपर जाने के लिए, लेकिन इसको हम अगर रिट्रेसमेंट माने मतलब रीटेस्ट माने, इसको टेस्ट करने आया था इस ट्रेंड लाइन को, तो वहाँ से भी लौट गया है ये, और लौट के इसने ये शो कर दिया है कि ये नीचे जाने के मूड में था कल ही। और अगर हम ये लेवल देखें, ये अगर एक लेवल बनता है, ये एक्चुअली सपोर्ट लेवल था, लेकिन ये सपोर्ट लेवल भी टूट गया, और ये अब एक इसको एक्चुअली हम बोलें ये यहाँ से अभी मार्केट जहाँ है तो यहाँ से इस लेवल तक लौट सकता है। ये लेवल है, ये लेवल याद रख लीजिए, ये 25,230 से लेके 25,140 तक, मतलब 140 से 230 रफली 110 पॉइंट्स का एक गैप जो है, ये हो सकता है ये यहाँ पहुँचे, यहाँ तक आए मार्केट अगर लौटा तो अभी सबसे पहला हमको यही मिलेगा अगर लौटेगा तो। ये पहली पॉसिबिलिटी मैं बतला रहा हूँ। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अगर हम इसको स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो देखिए ये ऊपर उठा, ये अगर एक पैटर्न को हम समझने की मतलब कल्पना करने की कोशिश करें तो ये उठ के एक स्विंग हुआ, ये दूसरा स्विंग हुआ, और तीसरा स्विंग यहाँ से बनेगा, तो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन सकता है। तो इसके लिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने के लिए इसको वापस यहाँ जाना पड़ेगा, तभी ये शोल्डर इस जगह से कंप्लीट होगा। तो ये पैटर्न अगर बनने की कोशिश करता है कल, तो इसको ऊपर उठना पड़ेगा। तो ये 2 पॉसिबिलिटी हुई। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर हम देखें तो वन डे चार्ट है इसका, ये जहाँ मैंने कहा कि ये इस लेवल तक मतलब ये अभी जो भी लेवल है ये सप्लाई एरिया है, तो ये रेजिस्टेंस का काम, अगर ऊपर उठेगा मार्केट तो ये एरिया 25,140 से लेके 230 तक, ये 90 पॉइंट्स का, सॉरी ना 110 में कह रहा था, 90 पॉइंट्स का ये जो एरिया है, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और रेजिस्टेंस का काम करेगा तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर नीचे की तरफ हम लोग देखेंगे इसका फाइनल सपोर्ट कहाँ होना चाहिए, तो देखिए जहाँ से मार्केट उठा था इस जगह ये कंसोलिडेशन फेज जो है, ये एरिया इसके सपोर्ट का जोन होना चाहिए। मैं अभी क्योंकि और नज़दीक में कोई नहीं, ये था तो ये ऑलरेडी इसने तोड़ दिया है, क्लोजिंग भी करीब करीब निचले पोर्शन पे ही दिया है। अब एक काम हो सकता है, अभी पॉसिबिलिटीज़ में खाली बतला रहा हूँ, एक काम हो सकता है कि लोगों को ललचाने के लिए, सेलर्स को ललचाने के लिए ये हाँ दीपक जी बोलिए। हाँ बोलिए। अच्छा ठीक है, हम देख लेंगे, इसी में भेजें हैं, इसी में भेजें, अच्छा ठीक है हम देख लेंगे, देख तो हम लोग देख लेंगे कि यहाँ से जो मार्केट उठा था और यहाँ आके टच किया है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया है, तो यहाँ से जो भी उठेगा तो ये ऊपर जैसे मैंने बतलाया कि सप्लाई एरिया वाला ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये जब रेजिस्टेंस का काम करेगा तो हो सकता है अभी जो ये मार्केट 2 तरह से हम लोगों को ललचा सकता है, रिटेल ट्रेडर्स को पर्टिकुलरली, बायर्स को ललचा सकता है कि भाई यहीं से डायरेक्टली कल दिखलाएगा कि ऊपर जा रहे हैं, तो बहुत सारे बायर्स इसमें फंसेंगे। अभी जो लेवल है 24,795 का, तो यहाँ से 800 900 तक जा सकता है, मतलब ये लेवल जो है ट्रैपिंग का लेवल बना सकता है मार्केट, और ये ऊपर ले जाके, आधा ऊपर ले जाके, और उसके बाद फिर यहीं से नीचे गिरा देगा। एक तो ये हुआ बायर्स को फंसाने के लिए। दूसरा सेलर्स को फंसाने के लिए, सेलर्स को ऑलरेडी लग रहा है कि मार्केट बहुत गिर रहा है और चांसेस है यहाँ से भी ऑलरेडी 61.8% का लेवल क्रॉस कर चुका है, तो यहाँ से और नीचे जा सकता है। तो कल ये भी हो सकता है कि मार्केट नीचे की तरफ जाने लगे, तो जिससे कि और ज़्यादा सेलर्स
अपना यहाँ सेल दें, बहुत सारे पुट खरीदें, सब कुछ खरीदें और उसके बाद मार्केट ऊपर उठ जाए और जाके सब लोगों का यहाँ से यहाँ तक जो सेलर्स हैं सब का स्टॉप लॉस खाने के लिए ऊपर चला जाए। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ है। अब हम लोग करते हैं क्या कि इसको हम लोग देखते हैं, ये हम लोग देख रहे हैं ट्रेंड लाइन है, ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, इसका रीटेस्ट करने के बहाने भी ये आ सकता है। तो हम लोग चल के इसको पहले 2 आवर्स चार्ट में देखते हैं कि वहाँ ये क्या बना रहा है। तो 2 आवर्स को अगर हम लोग ये कर लें, देखिए ये 2 आवर्स में आ गया। तो 2 आवर्स में भी अगर हम लोग देखें तो देखिए बहुत सावधानी की ज़रूरत है हम लोगों को। ये ट्रेंड लाइन था जिसका सपोर्ट लेके जा रहा था, बुलिश चैनल बना हुआ, बुलिश ट्रेंड लाइन था। तो यहाँ से देखिए अगर हम लोग देखें तो यहाँ इस सपोर्ट इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया, मतलब नीचे तोड़ा और ये ब्रेकडाउन दिया और यहाँ से फिर ये रीटेस्ट के लिए ऊपर गया और फिर नीचे आ गया। तो ये दिखलाता है कि ये प्रॉपर वे में नीचे जा रहा है। मतलब जनरली ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट दिया जाता है तो उसको रीटेस्ट करने के लिए मार्केट जाता है, उसके बाद फिर उस तरफ मूव कर जाता है जिस तरफ उसको जाना होता है। तो यहाँ बिल्कुल वो टिपिकल पैटर्न दिया है कि यहाँ से मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन दिया इसका, उसके बाद यहाँ रीटेस्ट के लिए गया और उसके बाद यहाँ से वापस आ गया। लेकिन हम लोग उस समय ये भूल जा रहे हैं कि यहाँ एक ये लाइन भी है, एक रेजिस्टेंस भी, मतलब जिसके एक सपोर्ट भी है। इस सपोर्ट को भी तोड़ दिया और इस सपोर्ट को तोड़ के यहाँ भी अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये पहला सपोर्ट का जो फर्स्ट लेवल था जो मैंने बताया 25,234 को तोड़ा, उसके बाद 25,141 को तोड़ा और उसका भी यहाँ देखिए यहाँ रीटेस्ट करने के लिए एग्जैक्टली वहाँ गया है। इस जगह अगर हम लोग कैंडल को ध्यान बड़ा कर देते हैं तब आपको एग्जैक्टली दिखेगा। तो ये रेड कैंडल जो देख रहे हैं, ये डोजी कैंडल के बाद जो ये रेड कैंडल देख रहे हैं, ये देखिए इसका हाई जाके इससे सपोर्ट लेके वापस, मतलब इसको टच करके वापस आया। तो ये शो कर रहा है कि मार्केट पूरी तरह से शो कर रहा है कि हम सेलिंग साइड में, मतलब हम बेरिश साइड में जा रहे हैं। ठीक है, अब चूंकि हम लोगों को जैसा इसमें दिख रहा है कि ये तो एक रेजिस्टेंस हो गया और रेजिस्टेंस और ये नीचे का सपोर्ट जो हम लोग देख रहे थे, जो वहाँ वनडे चार्ट में देखे, वनडे चार्ट में जो हम लोग बोल रहे थे जो मेजर सपोर्ट का काम करेगा, ये वाला एरिया देखिए इस एरिया में। तो इस एरिया में ये एक सपोर्ट है। अभी मार्केट एक्चुअली ये 2 आवर्स फ्रेम का चार्ट है, टाइम फ्रेम का। तो अगर हम लोग देखें तो 2 आवर्स टाइम फ्रेम में ये मार्केट अभी इस रेजिस्टेंस और इस सपोर्ट के बीच में फंसा हुआ है, बीच में, ठीक एग्जैक्टली बीच में। और इस जगह हम लोग अगर मार्केट हमेशा मतलब ऐसे सब जगह में ही ट्रैप करता है, तो मैं बायर्स, पर्टिकुलरली बायर्स लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी वो ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करें। देखिए मार्केट में बायर्स हमेशा अपॉर्चुनिटी पर ही खेल खेलता है, तो इसलिए अभी की अपॉर्चुनिटी ये ट्रैपिंग वाली है। मार्केट अभी ट्रैप कर रहा है दोनों तरफ से, बायर्स को, सेलर्स को, दोनों को ट्रैप कर रहा है। तो बायर्स वालों के बाद चूंकि पैसा कम होता है और थोड़ी सी लालच में वो फंस जाते हैं कि अरे यहाँ अगर हम लगा दें, ग्रीन कैंडल दिख रहा है। देखिए जैसे अगर यहाँ भी देखें तो जिसने भी ये ग्रीन कैंडल यहाँ से सोचा होगा यहाँ तो इतना नीचे आया, यहाँ से ऊपर उठ रहा है, देखिए यहाँ तक गया मार्केट और वहाँ से फिर नीचे गिरा। तो यहाँ जिसने भी बाई किया होगा वो फंस गया। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सब जगह में अभी आप लोग बाइंग मत कीजिए 2 आवर्स चार्ट में। अब हम आते हैं सीधे यहाँ से 15 मिनट्स के चार्ट में आते हैं। तो 15 मिनट्स के चार्ट में अगर हम आ जाएं, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, मैं फिर से बतला दे रहा हूँ कि ये लेवल जो है, देखिए ये सपोर्ट लेवल है, मार्केट यहाँ तक आ सकता है, गिर सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ में बतला रहा था कि क्या क्या कर सकता है इस बीच में। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा जब भी मूवमेंट लेने। देखिए अब अगर हम आएँ तो ये देखिए यहाँ से ये 15 मिनट्स के चार्ट में हम लोग आ गए हैं और 15 मिनट्स के चार्ट में यहाँ क्लियर कट दिख रहा है कि ये देखिए ये जो ट्रेंड लाइन था वन डे का, इसको तोड़ा। यहाँ ये जो हम लोगों का रेजिस्टेंस एरिया अभी बना हुआ है, पहले सपोर्ट का एरिया 15 मिनट्स में था, इसको यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, यहाँ से रीटेस्ट किया, यहाँ से रेजिस्टेंस, मतलब ये जो ट्रेंड लाइन पहले सपोर्ट का काम कर रहा था अब रेजिस्टेंस बन गया, यहाँ से फिर नीचे आया और इस सपोर्ट लाइन को भी तोड़ दिया, इस सपोर्ट एरिया को तोड़ा, फिर यहाँ से देखिए रीटेस्ट करने गया, रीटेस्ट करके अभी नीचे जा रहा है।
तो हम लोगों का कल का जो भी ट्रेड होगा, तो पहला ये देखिए, ये जो लाइन है 25,140 का ये एरिया, ये हम लोगों का 25,140 का लेवल एक लेवल होगा रेजिस्टेंस का। अब मैं क्या करता हूँ कि इसके लोअर लेवल को एक मार्क कर देता हूँ। देखिए आप लोगों के सामने सब लेवल बनाते जा रहा हूँ जिससे कि आप लोग भी सीख लें और समझने की कोशिश कीजिए। ये 24,700 का लेवल, ये देखिए ये जो लोअर एरिया है। तो अभी मार्केट हम देखेंगे तो ये मार्केट हो गया एक्चुअली 25,140 और 24,700 के बीच में। तो ये बेसिकली 300 पॉइंट्स का एरिया है। तो अब हम लोगों को करना क्या है, अब थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। अभी ये एरिया दूर है, ये सपोर्ट एरिया दूर है, तो इसीलिए हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। तो अब हम लोग देखेंगे कि मेरा ये 700 हो गया सपोर्ट एरिया और 25,140 हो गया रेजिस्टेंस एरिया। तो मार्केट अभी जहाँ है 795 मतलब 800 के आसपास है। तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी मैं खींच देता हूँ आपकी सुविधा के लिए, तब आपको आसानी होगी। देखिए ये यहाँ से लोअर इससे मिलाया और एक ट्रेंड लाइन खींच दिया, देखिए ठीक है। ये देखिए ये आराम से आपको दिखेगा, ये दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। देखिए ये दिख रहा है, ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, मोटा कर देता हूँ तो जैसे आपको दिखने लगे। चलिए इसको मोटा कर दूँ, ये तो कलर हो गया, इसको यहाँ अब दिख रहा होगा ये ट्रेंड लाइन। तो ये ट्रेंड लाइन मैंने कर दिया। अब देखते हैं कि मार्केट कहाँ होता है। अभी इसका देखिए दो जगह रेजिस्टेंस एरिया मतलब माइनर रेजिस्टेंस एरिया है, वो भी मैं मार्क कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको पता चलता रहे कैसे हम लोग मार्किंग करते हैं, कैसे कल प्ले करना चाहिए। देखिए ये पहला है जो दिख रहा है, एक कैंडल जिसका हाई है, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो इसको मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। ये लीजिए, ये इसको मैंने मार्क कर दिया, एक रेजिस्टेंस एरिया हुआ। और दूसरा रेजिस्टेंस देखिए अभी जितना भी स्विंग है ये स्विंग हाई कहलाएगा, ये स्विंग हाई कहलाएगा, ये भी ये स्विंग हाई कहलाएगा। तो ये स्विंग हाई भी मैं डाउन साइड में जा रहा है तो इसलिए स्विंग हाई को इसको भी मैंने मार्क कर दिया। देखिए ये एरिया, ये कैंडल का स्विंग को। तो आपका 3 रेजिस्टेंस एरिया हो गया अभी जहां मार्केट है वहां से, और सपोर्ट में 2 हो गया, एक ट्रेंड लाइन हो गया और एक ये लाइन हो गया। अब देखिए मार्केट अगर कल खुलेगा, देखिए 15 मिनट्स का मैं यहीं से आप लोगों को लेवल भी बतला दे रहा हूँ कि मार्केट अगर कल खुलेगा तो पहला ये एरिया में खुल सकता है, ये 24,915 अगर फ्लैट खुला तो 24,915 से लेके ये ट्रेंड लाइन के बीच में कहीं भी खुल सकता है, ठीक है। अगर इस बीच में खुलता है तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, ये नो ट्रेड जोन रहेगा, याद रखिएगा। ये ट्रायंगल जैसा जो दिख रहा है एरिया, ये हम लोगों का नो ट्रेड जोन रहेगा। तो ये हो गया क्लियर। अगर फ्लैट खुलता है तो हम लोगों को यहाँ कुछ नहीं करना है, इस एरिया में ट्रेड नहीं लेना है। अब अगर इस एरिया को यहाँ से ऊपर की तरफ मार्केट जाके यहाँ तोड़ता है, इसको 915 को 915 920 के लेवल को अगर तोड़ देता है, तोड़ के ऊपर जाके थोड़ा सा रीटेस्ट करने वापस इसको आता है और तब यहाँ से ऊपर जाता है तो हम यहाँ से कॉल लेंगे 915 920 से, याद रखिएगा। अगर फिर से सुन लीजिए, मार्केट इस बीच में कहीं भी फ्लैट कहीं खुलता है, अगर यहाँ से या तो नीचे तोड़ेगा या ऊपर, तो पहले हम लोग ऊपर की बात करते हैं। मान लीजिए इसने इस लाइन को तोड़ा और तोड़ के अगर मान लीजिए इसको रीटेस्ट करना, फिर से सुन लीजिए, रीटेस्ट करने आता है मतलब इससे आके सपोर्ट लेके तब ऊपर जाता, तब हम कॉल लेंगे। लेकिन अगर यहां से तोड़ के फिर भीतर आ गया तो हमको कुछ नहीं करना है, वेट करना है। ये नो ट्रेड जोन है, फिर मैं बतला रहा हूं, ये नो ट्रेड जोन है। इसमें अगर आता है मार्केट घूम के तो हमको कुछ नहीं करना है इस जगह। इसको जब तोड़ के ऊपर जाएगा और रीटेस्ट करके फिर ऊपर जाएगा तभी हमको कॉल लेना है। कॉल कहां तक लेना है? इस रेजिस्टेंस एरिया तक। ये एरिया है आपका 25,000 का, तो 25,000 तक ही हमको ये कॉल लेना है, मतलब करीब 100.915 से मतलब 90 पॉइंट्स का ये गैप है। इस 90 पॉइंट्स के गैप को हमको प्ले करना है। अगर मान लीजिए ये इसको तोड़ के ऊपर चलेगा तो भी हमको इस जगह अपना कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड काट लेना है। क्यों काट लेना है? कि धोखा देने के लिए हो सकता है वो ऊपर चला जाए कि और ऊपर जाएगा,
तो अगर आपको वैसा लगता है कि नहीं, हम लालच लगे कि नहीं हमको ये तो बाहर निकल गया, हम और ऊपर जा सकते हैं, तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जाइएगा, यहाँ छोड़िएगा मत, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि मार्केट जैसे ही नीचे गिरेगा आपका स्टॉप लॉस कट जाएगा और आप इस जगह प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और नहीं तो अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगाइएगा तो मार्केट सडनली काफ़ी नीचे गिर सकता है और आप मतलब जहाँ से चले थे उससे भी नीचे आ जा सकते हैं, घाटे में आ जाइएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी इंडिया विक्स काफ़ी ऊपर चला गया है, 15.4 के आसपास आज था, तो इसका मतलब उसके चलते वोलेटिलिटी बढ़ी हुई है। इसलिए आप ये सब जो स्पाइक सब देख रहे हैं ये उसी वोलेटिलिटी के चलते, इतना जो मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है ये सिर्फ वोलेटिलिटी के चलते है, क्योंकि इंडिया विक्स 15.4 के आसपास था आज, तो इसलिए वोलेटाइल मार्केट होने का चांसेस रहता है। तो चलिए यहाँ तक हम लोग आ गए। अगर इसको यहाँ फिर आके अगर इसका सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट ये होगा, ये 25,000 का है। अगर इसको भी तोड़ देता है तब हमारा नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा ये 140 का। अगर 25,000 का तोड़ देता है तब हमारा नेक्स्ट टारगेट 140 का, 25,140 का होगा, जो कि हम स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जाएंगे। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ कहीं भी यहाँ से लौट सकता है बीच से, तो इसलिए इसको ट्रेल करते हुए हम लोग यहाँ तक जाएंगे। अगर इसको भी तोड़ देता है तब तो वाह वाह, ये तब 25,230 तक का हम लोग, 230 नहीं 250 तक का हम लोग ये ले सकते हैं। लेकिन इसको तोड़ने के लिए इसको हो सकता है मतलब स्ट्रेंथ लगाना पड़े, बायर स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा होगा तभी ये टूट पाएगा, नहीं तो नहीं टूट पाएगा। क्योंकि इस जगह देखिए नज़दीक में बहुत सारे ये हैं, ये एक सपोर्ट जोन है जो कि अब रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये एक ट्रेंड लाइन है जो कि रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो इसलिए यहाँ इस एरिया में हमको सावधान रहना है। तो ये तो हो गया ऊपर की तरफ। अब चलिए हम लोग चलते हैं नीचे की तरफ। अगर मान लीजिए ये यहाँ से खुल के इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है, तो ट्रेंड लाइन कहीं भी तोड़ेगा इस जगह तो करीब ये आ जाएगा, मान लीजिए 800 या उसके आसपास कहीं इस जगह लेवल आता है। तो यहाँ से ये नीचे का लेवल 700 का है, तो यहाँ से भी हम एक पुट ले सकते हैं। कब? जबकि यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को तोड़े और ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करे और तब फिर नीचे आए, तब हम ट्रेड लेंगे। याद रखिएगा, क्योंकि ये अगर रीटेस्ट नहीं करके ट्रेंड लाइन खाली तोड़ के इतने दूर आता और फिर आपने पुट ले लिया और फिर ये ऊपर निकल जाता है तो फिर आप फंस जाइएगा। तो इसीलिए हमेशा याद रखिएगा इस जगह, चूंकि पॉइंट्स का लेवल सब दूर दूर है, तो इसलिए ये ट्रेड आप ले सकते हैं। तो 800 से लेके 700 तक का आप पुट लेके खेल सकते हैं, लेकिन 700 पे आके आप अपना पुट काट दीजिएगा। हो सकता है यहाँ नीचे आए ललचाने के लिए, तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए नीचे जा सकते हैं, और अगर लौटेगा तो या तो इसको रीटेस्ट करेगा और नीचे जाएगा, या इसको तोड़ के फिर भीतर घुस जाएगा, यही होगा। तो इसको तोड़ के अगर भीतर घुस जाए तो आप अपना काट के वेट कीजिए। अगर यहाँ से फिर चूंकि ब्रेकआउट दिया, फिर इसका रीटेस्ट करके फिर ऊपर जाएगा, तभी आप यहाँ से फिर कॉल लीजिएगा। तो याद रखिएगा। और अगर नीचे आता है तो नीचे का लेवल देख ही रहे हैं कितना नीचे है, मेरे ख्याल से नीचे कहीं भी आके वो कहीं से भी बीच से लौट सकता है। तो इस बीच में अगर नीचे का ट्रेड लीजिएगा तो आप जनरली स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए ही नीचे जाइएगा। तो ये लेवल काफ़ी ज़्यादा ऐसे 100 से लेके मतलब ये 400 और 196 मतलब 200, तो 200 से 500 पॉइंट्स का ये गैप है। तो इसलिए 500 से इतना जल्दी तो आना नहीं चाहिए। हालांकि वोलेटिलिटी के चलते आज भी 300 पॉइंट का मार्केट हुआ है, तो इसलिए हो सकता है कि यहाँ भी मार्केट थोड़ा नीचे तक जाने की कोशिश करे, लोगों को दिखलाने की कोशिश करे। लेकिन अगर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता तो जैसे मैंने बतलाया बिल्कुल उसी तरह ही कीजिएगा। अगर गैप अप ओपनिंग होती है, मान लीजिए गैप अप ओपनिंग होती है, मान लीजिए इस लेवल पे होती है, तो बिल्कुल वही कीजिएगा, ये लेवल का वेट कीजिएगा, यहाँ तक आने दीजिएगा, सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा तो आप चलते जाइएगा जैसे मैंने बतलाया। मान लीजिए इस एरिया में गैप अप ओपनिंग होती है तो वेट कीजिएगा आधा घंटा, यहाँ सपोर्ट लेने दीजिएगा या यहाँ का सपोर्ट लेने दीजिएगा, उसके बाद ऊपर जाने दीजिएगा, तब कॉल लेके खेलिएगा। या अगर डायरेक्टली मान लीजिए यहाँ चला जाता है तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके लौटता है तो यहाँ से आप पुट लेके खेल सकते हैं। अगर मान लीजिए सीधे गैप अप, काफ़ी बड़ा गैप अप हुआ और यहाँ कहीं खुल गया, तो वेट कीजिएगा इसका या इसका सपोर्ट लेके। ये लेवल है 25,140 का, ये जो मैंने कहा है, जो ये दोनों लेवल जो है 25,230, तो ये लेवल में अगर इस बीच में कहीं खुलता है तो वेट कीजिएगा, क्योंकि ये दोनों तरफ ट्रिचरस है,
इधर भी धोखा दे सकता है, इधर भी धोखा दे सकता है, याद रखिएगा। हालांकि इधर सेल साइड के बहुत सारे लोग अभी होंगे, तो इसलिए उनका स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट थोड़ा ऊपर जरूर जाएगा। तो ये स्टॉप लॉस खा के उसके बाद ऐसा मत सोचिए कि ऊपर उठने लगा तो ऊपर उठता ही जाएगा, हमेशा सावधान रहिएगा, क्योंकि उसके बाद जो यहाँ से बायर्स यहाँ खरीदते हुए, आपके समान जो बायर्स होंगे वो खरीदते हुए जाएंगे, तो वो अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो उनका स्टॉप लॉस सबका वो स्टॉप लॉस खाने के लिए नीचे फिर वहीं आ जाएगा जहाँ था। इस चीज़ से सावधान रहेगा। तो ये तो हुआ दोस्तों कल निफ्टी के बारे में। अब चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी देख लेने। तो बैंक निफ्टी में आपको यहाँ देख रहे हैं कितना बड़ा 15 मिनट्स का चार्ट है, और यहाँ देख रहे हैं ये पूरा कंसोलिडेशन वाला फेज़ है। इसको मैं अगर मार्क कर दूँ इसमें तो आपको क्लियर कट दिखेगा। ये देखिए ये एरिया जो है पर्टिकुलरली ये कंसोलिडेशन का फेज़ है, और यहाँ ऊपर नीचे मार्केट वोलेटाइल था, इसलिए कंसोलिडेटेड एरिया काफ़ी ऊपर है। ये आपको फंसाने की कोशिश है बेसिकली, और कुछ नहीं। तो इसलिए इसमें सावधान रहिएगा। ये देखिए ये जो एरिया है, इसको हम थोड़ा एकदम एग्जैक्ट बना देते हैं थोड़ा। ये देखिए और ज़्यादा होगा तो ये देखिए यहाँ 1-2 बार स्पाइक्स भी दिया है बाहर, तो ये हम बाद में बात करते हैं। तो ये स्पाइक्स दिया है, तो यहाँ भी देखिए कितना, ये इतना बड़ा स्पाइक दिया है। वोलेटिलिटी का आप अंदाज लगा सकते हैं कि इसलिए ये मतलब यहाँ जिसने भी बाई किया होगा तो उसकी हालत समझ सकते हैं कितना फंस गया होगा, या अगर स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा तो, या जिसने यहाँ से खरीदा होगा वो देखिए आगे सेल में फंस गया। यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाया, यहाँ से ग्रीन बनाया और नीचे आके रेड कैंडल बना दिया, देख लीजिए। तो इस तरह ये वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए सावधान बायर्स लोगों को मैं पर्टिकुलरली सावधान कर दे रहा हूँ कि थोड़ा संभल के इसमें ऐसे मार्केट में रहिए। ये कंसोलिडेशन वाला फेज़ है, और इसमें मार्केट अगर इस एरिया के, इस बॉक्स के एरिया के नीचे आता है तो आप सावधान रहिएगा। ये नीचे आके फिर ऊपर अगर सपोर्ट इस एरिया का लेता है, ये लेवल है आपका 50,340 के आसपास, तो अगर सपोर्ट लेके नीचे जाता है तो आप पुट लेके स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जहाँ तक जा सकते हैं जाइए, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल है, काफ़ी दूर तक जा सकता है। और अगर ये इस एरिया के ऊपर खुलता है मार्केट, इस जगह इस बॉक्स के अंदर आप ट्रेड लेने की कोशिश मत कीजिएगा। ये देखिए ये मैं लेवल बतला दे रहा हूँ, ये बॉक्स है 50,340 और यहाँ है 50,850। तो 850 और 350 मतलब ये 200 के पॉइंट्स में आप जनरली कोशिश मत कीजिएगा, यहाँ ट्रैपिंग बहुत होगी। और पर्टिकुलरली मिड लाइन को लेके ये जो लेवल है 50,600 का, ये 600 ही ट्रैपिंग का काम करेगा। लोग इससे ऊपर जाने लगेंगे तो यहाँ कॉल ले लेंगे, और इससे नीचे जाने लगेंगे तो पुट ले लेंगे, यही ट्रैपिंग का काम करेगा दोस्तों। इससे सावधान रहिएगा। और यहाँ ये नो ट्रेड जोन रहेगा 200 पॉइंट्स का, याद रखिएगा कल। तो इसलिए इसमें मत फंसिएगा, नहीं तो आपका पैसा डूबना ही डूबना है। तो इसलिए या तो इस लेवल के ऊपर, ये जो मैंने बतलाया 50,860 के ऊपर, 850 के ऊपर, या फिर 50,340 के नीचे, तभी आप ट्रेडिंग में जाइएगा। नीचे जाइएगा तो पुट, मैंने बतलाया कि स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जहाँ तक जाइएगा। और इसके ऊपर अगर जाइएगा तो जब तक ये 970, ये देखिए है कितना, ये है 860 से 970 मतलब ये 100 पॉइंट्स का है। इसमें आप कोशिश कर सकते हैं, अगर यहाँ से अगर ऊपर निकलता है और इसको रीटेस्ट करके, रीटेस्ट फिर से बार बार मैं बोल रहा हूँ, जब तक रीटेस्ट नहीं करे इस लेवल को तब तक कॉल नहीं लीजिएगा। रीटेस्ट करके जब जाने लगे तभी आप कॉल लीजिएगा। तो ये लेकिन पहला रेजिस्टेंस बहुत नज़दीक में आपको मिलेगा 970 के आसपास। 970 को क्रॉस कर जाता है तो 970 के ऊपर आप मतलब ट्रेड ले सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी अच्छा मतलब ये दे सकता है। अगर यहाँ से इसको ब्रेकआउट दिया तो उसके बाद रीटेस्ट किया और उसके बाद ऊपर जाने लगा तो कॉल लेके जाइएगा, तो आप 51,330 350 तक जा सकते हैं आराम से। इस लेवल तक भी जा सकते हैं, 475 500 तक के भी पहुंच सकते हैं अगर ये हुआ तो दोस्तों कल का बैंक निफ्टी का एकदम क्लियर कट है। नीचे आप जब तक इसके नीचे नहीं जाए मार्केट तब तक आप ट्रेड नहीं लीजिएगा। 50,340 के नीचे नहीं जाए तब तक ट्रेड नहीं लीजिएगा। और ऊपर जाने के लिए फिर से बतला दे रहा हूँ, ये जो लेवल है 50,000
860 850 का, इसके ऊपर ही जाए तभी आप ऊपर का ट्रेड लीजिएगा। और अगर ये पहुंच जाता है 970 के ऊपर, तो 970 के बाद आप आराम से बुलिश ट्रेड ले सकते हैं, मतलब कॉल लेके आप ऊपर जा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अगर आपने इतना देर ध्यान से सुना और समझा तो आप लोगों को थैंक यू। इसका मतलब आप लोग सीरियसली इंटरेस्टेड हैं, नहीं तो बहुत लोग आधी बात सुनते हैं, नहीं समझ में आता तो छोड़ के चल देते हैं, तो इसलिए उससे कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा है आपको, और फिर वही ग्रीन और रेड कैंडल के चक्कर में फंस जाइएगा। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एंड हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।